जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा आप सब पे है, जो आज सब समय कट रहा है। अच्छा बुरा सब उन्हीं की बदौलत है। पता ही नहीं चलता पूरा समय क्या होता है गुरु जी से जुड़ने के बाद। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी मेरे सामने साक्षात बैठे हैं और ऐसा लग रहा है गुरु जी ने मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब तो जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, संगत जी पूरा सुनना है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुचरण दुखहरण, गुरुचरण दुखहरण, गुरुचरण दुखहरण। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो ना मिला बेहतर नहीं था, जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, और जो बेहतर है और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। बोलो जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, एक फकीर की झोपड़ी में आग लग गई तो गांव वाला आया भागा भागा, और बाबा झोपड़ी में आग लग गई। बाबा अपनी मस्ती में सो रहे थे। बाबा बोले तो मुझे क्या? बाबा बोला मेरी झोपड़ी में नहीं बाबा, तेरी झोपड़ी में आग लगी है। तो बाबा बोला तुझे क्या, तू आराम से घर जा, सो जा। ये होती है मौज मस्ती। बड़े बड़े फकीरों को ही प्राप्त होती है ये मस्ती, राजाओं को नहीं। ये मस्ती कहाँ से आई उनके जीवन में? मौज देती है ये भक्ति। ये अमीरी उनके जीवन में देता है, जो अमीरी होती है वो भी उनके जीवन में मौज देती है। भगवान का भजन भक्ति बहुत कुछ बदल देती है। शुद्धि ही भक्ति से होती है, बाकी तो कोई शुद्ध कर नहीं सकता। हृदय को गुरु की संगत। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु की कृपा पर सब साक्षात बरस रही है। ध्यान से सुनना। आशीर्वाद के रूप में बेटी विश्वास कर, एक बार तो मेरी कृपा पर कभी शक मत करना। ये भूल मत कर, तूने पूरे दिन में 5 बार एक लाइन जरूर बोलनी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारी संगत ही बोले आज अपनी लाइफ में रोज के टाइम, क्योंकि अब इस बात में पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव आप होंगी तो नेचुरल है आपके लाइफ में वही आएगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप दुखी हो तो आप नेचुरल दुखी हो जाओगे। इस दुखी वर्ड को अपने लाइफ में से निकालो। ऐसा भी समय हो, मौज मस्ती, ठीक है? तो आपने, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी बोली हुई इस ये जो बात है ब्रह्मांड में सुनी जाती है। हर तरफ एक कदम बढ़ा, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, मुझे मालूम। संगीत जी, सत्संग के गुण सत्संगी जानते हैं। कर्मकांड जीवन करना है, बिना अगर जन्म मरण में चला जाता है
मतलब जीवन का अर्थ है अच्छे कर्म करना। बिना अगर क्या कहते, सॉरी, बिना नाम दिए अगर जन्म मरण में चला जाता है, कर्मों का फल भरता है, मर जाता है, तो संगत जी सच बताइए, क्या आप ज़्यादातर इंसान की इच्छा यही होती है ना, दुनिया में नए कपड़े, घर, गाड़ी, नई ज्वेलरी खरीदने में, इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को खरीदने से हमारी इज्जत बढ़ेगी। हम लोग ये सोचते हैं हम बड़े लोग कहलाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि ये सब साथ नहीं जाना, ये सब चीज़ें हमें फायदेमंद है या नहीं। ये चीज़ें सदा सदा के लिए नहीं। जब ये हम जानते हैं, हमें मालूम है कि ये इच्छा हमारी कभी पूरी नहीं होती, अगर पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है। क्या इंसान की आज तक कोई इच्छा पूरी होती है? संगत जी नहीं। ये सब इच्छा थोड़े समय अच्छी लगती है और समय बीतता जा रहा है। अंदर जो असली चीज थी तो वो आपने कभी ले ही नहीं परमात्मा से। आप इन सब से बाहर निकलिए, परमात्मा से जुड़े। जिंदगी की सांसें ऐसे मत खत्म करो। जो दुनिया में असली ज्ञान है वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता। अगर हमारी इच्छा सिर्फ दुनिया को दिखाने की है तो हम दुनिया के रंग में रंग जाएंगे। अगर हमारी इच्छा ये है कि हमें परमात्मा को पाना है, इच्छा हमेशा अच्छी है। मरने से पहले भी ईश्वर के साथ जुड़ गए तो भी अच्छी बात है। मरने के बाद कोई ये प्रश्न नहीं करता कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा बंगला, कितनी कोठी, क्या क्या तुम्हारे पास, ये कोई नहीं पूछता। पूछते हैं क्या धरती पर, तुम्हें धरती पर क्यों भेजा था, कैसे कर्म किए। सिर्फ पूजा पाठ ही साथ जाना है और कुछ नहीं। हमें हर इंसान को पता भी है कि हम किस काम से दुनिया में भेजे गए, परंतु जैसे ही इंसान को बाहरी दिखावे की चीज़ें मिलती हैं, लग्जरीज मिलती हैं, लग्जरी में ही इतना वो हो जाता है, दिन रात उसे यही नहीं पता कमा रहा है, लोगों के लिए तो दे रहा है, खुद तो अच्छी लाइफ जी नहीं, उठा भागा ये सब, इतना आलीशान कमरा बनाया, कमरे में भी सोने को उसको सिर्फ बेड ही मिला, तो क्या फायदा इतना सब करने से। तो संगत जी ये है बातें जो इंसान को आज समझने वाली हैं। तो संगत जी समस्या देने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, समस्या देने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वरदान देने वाला गुरु जी से कोई बड़ा नहीं हो सकता। संगत जी किसी को इतना भी समय मत दो कि वो इंसान आपको फालतू समझने लगे, तो ये तो खाली है, क्योंकि बिल्कुल सच बता रहे हैं कि 2025-2030 के बीच में दुनिया बहुत, आने वाला टाइम बहुत ही सेल्फिश हो जाएगा। ध्यान से सुनना, रिश्ते नहीं बनेंगे, राखियाँ बंधनी बंद हो जाएंगे। मेरी इस बात को याद रखना। संगत जी महाराज जी कहते हैं क्योंकि 2025 से 30 तक का चेंजिंग का समय है, क्योंकि समय ऐसा है कि गुरुजी बहुत चेंजिंग लाने वाले हैं। अब आने वाले समय में इंसान का इंसान से विश्वास उठने वाला है। विश्वास तो अब भी उठ गया है, परंतु और आने वाला जो समय और बुरा होने वाला है। रिश्तों से विश्वास उठेगा, एक दूसरे से सब दूर होते चले जाएंगे। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो हाथ नहीं फैलाते और वो करके दिखाते हैं। संकेत जी जब हम अपनी सेहत और अपने
पर ध्यान दें और प्रभु के देख रेख में रहना सीख लें। जय गुरु जी। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट विषय की ओर ले जा रही हूँ कि आज का विषय है सत्संग क्या है, सत्संग करने से क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सत्संग किसे कहते हैं। प्यारी संगत जी, पहले तो ये बता देते हैं, किसी भी ढंग से ईश्वर की भक्ति करना ही सत्संग है। भजन कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने स्थान पर अपने ईश्वर से बातें करना ही ईश्वरीय सत्संग है कहलाता है। कुछ लोग स्वयं भी ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं पता, जिनको सत्संग पसंद ही नहीं। कई बार तो वो लोग ही कह देते हैं सत्संग में जाने से क्या होगा, क्या लाभ, सत्संग जाने से क्या लाभ। कई लोग तो ये कह देते हैं सत्संग में जाने का फ़ायदा ही क्या, लाइफ मिली है, इंजॉय करो। कई लोग तो सत्संग के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि सत्संग करो या ना करो, मौत तो सभी को आनी है। लेकिन फिर कभी उनके मन में सत्संग का ख्याल आ जाता है तो इस बात को बताते हैं कि सत्संग क्यों ज़रूरी है। सत्संग में एक बार सत्संग में हर चीज़ का एक बहुत महत्व है। थोड़ी संगत जी, आजकल खांसी का बहुत हो रही है। एक बार ध्यान से सुनना। एक युवक सत्संग में बहुत मगन था और हमेशा ध्यान में रहता था। एक दिन उसमें एक ऐसा भाव आ गया, पैदा हो गया कि मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे मैं सत्संग करूं ना करूं। लेकिन उसके मन में क्या सत्संग के भी आ जाते हैं। युवक दुविधा में था कि सत्संग करें या ना करें। एक दिन युवक को एक साधु बाबा मिले। उसने फिर साधु बाबा से कहा और एक सवाल किया कि मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे वो सत्संग करे या ना करे। तो साधु बाबा बोले, बेटा, जब शेरनी अपने शिकार को पकड़ती है तो मार करके चीर फाड़ करके खा जाती है, परंतु जब वही शेरनी अपने बच्चों को दांतों से पकड़ती है, वो उसे बड़े प्यार से नाजुक जगह से पकड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने पे। साधु बाबा आगे कहने लगे, ठीक इसी प्रकार से जो सत्संग सुनते हैं और नाम जपते हैं, प्रभु को भी उनका ख्याल रहता है। प्रभु अपने धाम में जगह देते हैं, जन्म मरण से भी मुक्त कर देते हैं। और जो प्रभु का नाम नहीं जुड़ते, वो 84 लाख योनियों के चक्रों में फिरते रहते हैं, दुख सहन करते हैं। संगत जी सुनकर युवक सत्संग के महत्व को समझ गया। फिर वो सच्चे मन से सत्संग में लीन हो गया। इसलिए जो लोग सत्संग सुनते हैं वो लोग प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु के धाम में जगह ले लेते हैं और गलत कार्य नहीं करते, अच्छे कर्म करते हैं, गलत कार्य से दूर रहते हैं। इसके लिए प्रभु के नाम को जपें, सेवा करें, सिमरन करें। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है कि हजारों हाथों की तालियां मायने नहीं रखती, मायने रखती है वो हाथ जो मुसीबत में तुम्हारे कंधे पर हो। अच्छे लोगों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। एक अंकल बता रहे हैं कि गुरु जी ने बचपन में कई लीलाएं की, अपने दोस्तों को के साथ भी रहे। संगत जी, खाना खाने के बाद एक लौंग चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है
और आपका सर्दी जुकाम दूर रहेगा, डाइजेशन में सुधार होगा और मुंह भी साफ होगा। लौंग बहुत फायदेमंद चीज़ है। फायदेमंद तो हल्दी, जितने भी किचन के मसाले हैं वो सभी फायदेमंद है। संगत जी, घमंड आ जाए तो शमशान का घाट का चक्कर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ रात बने पड़े हैं। संगत जी क्या कह रहे हैं सुनो। मालिक बड़ी सोच समझ के दी हैं हमें आँखें, और आँखों से अच्छा विजन पाओ। मेहनत करो, घर में देर भी हो सकती है, जब भी हो सकता है कि किसी कार्य को करने में आपको समय लग रहा हो और आप ईश्वर से कह रहे मिल नहीं रहा। नहीं, तेरे बस की, ये इंसान के बस की बात नहीं है कि हर काम हमारा सही उस पे हो। जो प्रभु की इच्छा होती है कार्य वैसे ही होता है। आप पर ये मत सोचिए कि प्रभु मेहनत भी देखता है, जो आप कर रहे हैं सही है गलत है वो भी देखता है। ठीक है संगत जी। तो संगत जी ऐसी बड़ी अच्छी बातें हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ को जीना है। तो संगत जी आपको हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसको कि सत्संग में अमृत वेले के नाम से जाना जाता है। आप सभी को अमृत वेले में तभी उठ सकते हैं जब आपका रात का सिस्टम सही होगा। आप सोई 2-3 बजे रहे हैं तो अमृत वेला तो कब का शुरू हो गया होता है, तो कैसे उठेंगे आप। इसलिए आज की लाइफ तो बिल्कुल बदल गई है। जिस टाइम दुनिया सो रही होती है, ऑनलाइन वाले अपने रात काम कर रहे होते हैं, जब दुनिया जागती है तो उनके सोने का समय होता है। लाइफ तो बदल गई, टोटली चेंज। तो संगत जी क्या हो रहा है, मतलब काम जरूर हो रहा है पर वो बात नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।